एक तरफ इंडोनेशिया के बाली में यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की जा रही है, तो वहीं रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। और इस बार हमला केवल यूक्रेन पर ही नहीं किया गया, बल्कि रूसी मिसाइल पोलैंड पर भी गिरी है। पोलैंड में 2 मिसाइलें गिरी हैं, जिनमें 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। रशिया ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 2 मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में कर गिरी हैं, जिनमें 2 नागरिकों की मौत हुई है। इस अटैक के बाद पोलैंड ने अपनी मिलिट्री की तैयारियां बढ़ा दी हैं और सेना को सतर्क रहने के लिए कहा है। पोलैंड ने कहा कि वो इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस रॉकेट अटैक के बाद नाटो आर्टिकल लागू होता है या नहीं। इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि रूस ने पोलैंड में गिरी मिसाइलों से पल्ला झाड़ लिया है। रूस का कहना है कि पोलैंड में नुकसान की जो तस्वीरें आ रही हैं, उनका रूसी हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिम इलाके के शहर लीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। और इन मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन के पावर हाउस, बिजली सप्लाई के स्टेशन और सप्लाई लाइंस थी। रशिया के इस मिसाइल के हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा छा गया है, बिजली सप्लाई ठप हो गई है और साथ ही कीव में रशिया की मिसाइलें रिहायशी इमारतों पर गिरी हैं। हमले में 3 बिल्डिंग्स गिर गई हैं और रशियन मिसाइल अटैक के चलते पूरे यूक्रेन में एयर अटैक के सायरन काफी देर तक बजते रहे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद की ये पहली बार ऐसा है कि रूस की मिसाइलें पोलैंड में गिरी हैं। ऐसा कहा जा रहा है। ये मिसाइल पोलैंड के भीड़ भाड़ वाले इलाके प्रेज़्वोदोव में जाकर गिरी। ये इलाका यूक्रेन के बॉर्डर से काफी करीब है। रूसी रॉकेट के धमाके से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पोलैंड की मीडिया की तरफ से जो जानकारी आ रही है, पोलैंड की पुलिस और सेना को फौरन मौके पर रवाना किया गया। वो हालात का जायजा ले रहे हैं। पोलैंड की मीडिया ने जो तस्वीरें जारी की, उसमें दिख रहा है कि जिस गांव में रॉकेट गिरा, वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज वाली गाड़ियां मूव कर रही हैं। पोलैंड पर रूसी हमले के बाद तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। आज ह्रोबिसजो जिले में एक विस्फोट हुआ, जिससे 2 पोलिश नागरिकों की मौत हो गई। हमारी इमरजेंसी सर्विस इस समय साइट पर है। वे पूरी रात और जब तक आवश्यक हो वहीं रहेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं में जो काम किए जाते हैं वो कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड में कुछ सैन्य यूनिट की तत्परता बढ़ाने और हमारे देश में यूनिफॉर्म सर्विस यूनिट की लड़ाकू तत्परता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही हम अभी यह देख रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के अनुच्छेद 4 के तहत प्रक्रियाओं को शुरू करने का सही आधार है या नहीं। इस संकट की स्थिति के कारण प्रधानमंत्री माटुस मोरविकी ने राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की सलाह के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक का आदेश दिया। समिति को लेकर आज जो भी जानकारी होगी वो बाद में दी जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो पब्लिक को बताया जाएगा। हम आपको इन घटनाओं के बारे में बताएंगे। मैं तब तक अपुष्ट जानकारी प्रकाशित नहीं करने की अपील कर रहा हूं। हम इस पर टिप्पणी करेंगे और इसके बारे में अब होने वाली बैठक के बाद सूचित करेंगे। इस बारे में जानकारी लेने के बाद हम सारी सूचनाएं देंगे। इस बीच पोलैंड पर मिसाइल गिरने की खबर के बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने फौरन मीडिया को ब्रीफ किया और उस वक्त अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि नाटो अपनी 1-1 इंच जमीन की रक्षा करेगा। तो अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वाकई रूस की मिसाइलें जो हैं पोलैंड में जाकर गिरी हैं, और अगर ऐसा है तो इसके बाद तनाव बढ़ना भी एक तरीके से दुनिया भर में तय माना जा रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है इस वक्त इंडोनेशिया में। रूस के प्रतिनिधि वहां भी शामिल हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे वक्त में पोलैंड पर, वो इलाका पोलैंड है जो नाटो में आता है, नाटो का देशों में शामिल है, और वहां पर यह मिसाइल गिरने की खबर है। 2 रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड एक्शन में है और पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात भी इस बीच की है। तो पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया है इस घटना के बाद।
और 2 रूसी मिसाइलें गिरी हैं पोलैंड में, जिसके बाद से पोलैंड एक्शन में है। जो मिलिट्री है, जो पुलिस सर्विसेज है, उनको फौरन मौके की तरफ रवाना किया गया ताकि हालात का जायजा लिया जाए। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात भी की है। और ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट है ये। रूस के इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोलैंड के राष्ट्रपति को से बात की है, उनसे हालात के बारे में जानकारी ली है। खबर यह है कि 2 मिसाइलें जाकर रूस की पोलैंड में गिरी, जिससे पोलैंड के 2 नागरिकों की जान गई है। और इसके बाद पोलैंड और रूस के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। और बड़ी बात इसमें यह है कि पोलैंड जो है वो नाटो देशों में आता है। और इस हमले के बाद क्या नाटो का जो बाकी देश हैं, यानी अमेरिका समेत नाटो की जो कंट्रीज हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगी या ले सकती हैं, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। जांच के बाद इस पर कुछ बात आगे बढ़ेगी। और इस बीच पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों से रूस को सबक सिखाने की अपील की है। हमले के तुरंत बाद जेलेंस्की ने बयान देकर कहा है कि जब तक रूस को सजा नहीं मिलती तब तक वो बेखौफ हमला करते रहेंगे। आज वही हुआ जिसकी हमने बहुत पहले चेतावनी दी थी। हमने इसके बारे में बात की। आतंक हमारी राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये पहले से ही मोल्दोवा के क्षेत्र में फैल गया है। और आज रूसी मिसाइलों ने हमारे मित्र देश के क्षेत्र पोलैंड पर हमला किया। लोग मरे। कृपया सभी यूक्रेनी भाइयों से संवेदना स्वीकार करें। यूक्रेन ने कितनी बार कहा है कि आतंकवादी राज्य हमारे देश तक सीमित नहीं रहेगा। पोलैंड, बाल्टिक राज्य, यह केवल कुछ समय की बात है जब रूसी आतंक आगे बढ़ेगा। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। रूस जितना अधिक समय तक बेखौफ महसूस करेगा, उतने ही अधिक खतरे उन सभी के लिए होंगे जिन तक रूसी मिसाइलों द्वारा पहुंचा जा सकता है। नाटो क्षेत्र पर मिसाइलें दागना यह सामूहिक सुरक्षा पर रूस का मिसाइल हमला है। यह एक बड़ी हिमाकत है। हमें एक्शन लेना चाहिए। और अब मैं अपने सभी पोलिश भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, यूक्रेन हमेशा आपका समर्थन करेगा। आतंक आजाद लोगों को तोड़ नहीं पाएगा। जीत संभव है जब कोई डर न हो। आपके और मेरे पास नहीं है। यह नक्शा यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें दिखाया गया कि किन इलाकों में रूस की मिसाइलें गिरी हैं। जो हिस्सा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इलाका जहां पर रूस की मिसाइलें गिरी हैं, हम इसे आपको लाल घेरे के अंदर भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें कि वो कौन कौन से हिस्से हैं। ये जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। करीब 100 मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी हमले में 2 मिसाइलें जो हैं वो पोलैंड में जाकर गिरी हैं, जिसके बाद हालात और बिगड़ने की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी इलाके के शहर लीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का टारगेट यूक्रेन का पावर हाउस, बिजली सप्लाई के स्टेशंस और दूसरी सप्लाई लाइंस थीं। तो रशिया के इस मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा छा गया है। बिजली सप्लाई ठप हो गई है और साथ ही कीव में रशिया की मिसाइलें रिहायशी इमारतें पर गिरी हैं। ऐसे में हमले में 3 बिल्डिंग्स गिर गई हैं। रशियन मिसाइल अटैक के चलते पूरे यूक्रेन में एयर अटैक के सायरन भी काफी देर तक बजते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।